आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। पाकिस्तान व्याप्त कश्मीर को लेकर रक्षा मंत्री की गंभीर चेतावनी। कांग्रेस में एक बार फिर नाराजगी की लहर। दिवाली पाड़वा के मौके पर बाजार में चला भारी कारोबार। पाड़वा के अवसर पर शानदार बहस दौड़ संपन्न। विधायक अभय पाटिल द्वारा प्रायोजित रंगोली प्रतियोगिता को अच्छा प्रतिसाद। भाजपा ग्रामीण विभाग द्वारा कलबुर्गी सभा की तैयारियां। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. लक्षदीप हे उजळले घरी, दारी शोभली कडा रांगोळी, गुलवाती अंगणात सोन सकाळी. आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी. अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान व्याप्त कश्मीर का मुद्दा पिछले कई सालों से हमेशा चर्चा में रहा है। 1994 में भारतीय संसद ने भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को पाकिस्तान से वापस लेने के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। हालांकि यह अभी तक सफल नहीं हुआ है। कश्मीर में इस बारे में बात करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान व्याप्त कश्मीर जिस दिन भारत आएगा वो दिन दूर नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में रक्षा मंत्री के इस बयान पर चर्चा शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य दिवस के अवसर पर कश्मीर के बड़गाम जिले में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया, जो हर साल 1947 में जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना के सफल प्रवेश के अवसर पर मनाया जाता है। इस मौके पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना की तारीफ करते हुए पाक अधिकृत कश्मीर और अन्य मुद्दों पर बात की। हमने जम्मू कश्मीर को फिर से जोड़ने का अभियान शुरू किया है। जब तक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान फिर से भारत का हिस्सा नहीं बन जाता, यह अभियान पूरा नहीं होगा, ऐसा राजनाथ सिंह ने कहा। कांग्रेस में एक बार फिर नाराजगी की लहर। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को 47 सदस्यों की संचालन समिति का गठन किया है। कमेटी कांग्रेस की नई कार्यकारिणी बनने तक पार्टी के कामकाज की निगरानी करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अध्यक्ष पद के दावेदार शशि थरूर को खड़गे द्वारा गठित संचालन समिति से हटा दिया गया है। इसलिए कांग्रेस असंतोष की एक और लहर में फंस गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि अध्यक्ष पद के चुनाव में हार के बाद थरूर को पार्टी में एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया जाएगा। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद थरूर ने भी खड़गे के नेतृत्व में पार्टी के लिए काम करने की इच्छा व्यक्त की थी। तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद थरूर कांग्रेस के G23 समूह के सदस्य है। इन समूह के सदस्यों ने पार्टी की कुछ भूमिकाओं की आलोचना की और बदलाव की मांग की। इस टीम से सिर्फ आनंद शर्मा और मुकुल वासनिक को संचालन समिति में जगह दी गई है। इन दोनों ने खड़गे की उम्मीदवारी के लिए नामांकित व्यक्ति के रूप में हस्ताक्षर किए थे। दिवाली पाड़वा के मौके पर बाजार में चला भारी कारोबार। शहर और आसपास के इलाकों में दीपावली धूमधाम से मनाई गई। दिवाली पाड़वा के दिन बाजार में भारी चहल पहल रही। दिवाली, जिसे साल के 3.5 मुहूर्तों में से एक माना जाता है, कई लोगों द्वारा मनाया जाता है जो महंगी वस्तुओं को खरीदने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए देखा गया कि बेलगाम शहर और उसके आसपास के बाजार में एक बार फिर नई जान आ गई है। दीपावली पाड़वा के दिन सुबह से ही कई शोरूम में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक अपने परिवार के साथ सामान खरीदने आए थे। दीपावली पाड़वा की पृष्ठभूमि में महंगी साड़ियों और कपड़े के कवर खरीदने के लिए कपड़े की दुकानों में भीड़ उमड़ पड़ी। साथ ही नागरिकों का इलेक्ट्रॉनिक सामान, टीवी, मोबाइल और घरेलू उपकरण खरीदने की ओर बड़ा रुझान था। इसमें उपभोक्ताओं का रुझान रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, माइक्रोवेव जैसे उत्पादों का खरीदने के लिए अधिक था। जैसा कि कई कंपनियों ने शानदार ऑफर उपलब्ध कराए हैं, ऐसा लगता है कि उपभोक्ता खरीदने के लिए तैयार है। इसी तरह सभी सभाओं ने दोपहिया वाहन खरीदने को प्राथमिकता दी। इस दौरान टू व्हीलर शोरूम में भी ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिली। सोने चांदी की खरीदारी के मामले में इस मुहूर्त का इस्तेमाल किया गया। कुल मिलाकर बाजार में करोड़ों का कारोबार हो चुका है। विक्रेताओं का कहना है कि पिछली दिवाली के मुकाबले इस साल बड़ा कारोबार हुआ है।
पाड़वा के अवसर पर शानदार भैंस दौड़ संपन्न। दीपावली पाड़वा के अवसर पर बेलगाम शहर में विभिन्न स्थानों पर विशेष गतिविधियों का आयोजन किया गया। वैसे ही कई वर्षों की परंपरा का पालन करते हुए शहर में विभिन्न स्थानों पर शानदार भैंस दौड़ का आयोजन किया गया। नागरिकों ने इस अनोखी भैंस दौड़ के रोमांच का अनुभव किया। एक आदमी काले कपड़े पहने बाइक चला रहा था। बेलगाम में कल कई जगहों पर दोपहिया वाहन का पीछा करते हुए सजे धजे भैंसों के दृश्य देखे गए। हर साल गवली समुदाय के लोग और किसान कोनवाल गली, चवाट गली, गवली गली, गोंधली गली, खड़क गली, कैंप, शाहपुर कोरे गली, अलवन गली, भरतनगर, खासबाग, वडगांव, विजयनगर, हनुमान नगर में भैंस ड्राइव करते हैं। हिंडलगा आदि विभाग में दौड़ की इस परंपरा को संरक्षित किया गया। बदले में गवली भाइयों के साथ नागरिकों ने बड़े उत्साह के साथ इसका आनंद लिया। विधायक अभय पाटिल द्वारा प्रायोजित रंगोली प्रतियोगिता को अच्छा प्रतिसाद। दिवाली रोशनी का त्यौहार होने के साथ साथ रचनात्मकता और उससे बनी रंगोली का भी त्यौहार है। इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने सोमवार को रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया। महिलाओं ने अपने घर के सामने अच्छी तरह की रंगोली बनाकर इसका अच्छा प्रतिसाद दिया। भारतीय संस्कृति के त्योहारों में हमेशा कुछ खास का लुत्फ उठाने वाले विधायक अभय पाटिल ने अपने दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया। कलाओं में भी भिन्नताएं हैं, लेकिन उन सभी परंपराओं और संस्कृतियों में रंगोली का विशेष महत्व है और इसकी अपनी गरिमा है। रंगोली कलाकारों ने स्वच्छ भारत मिशन जैसे विषयों को भी चित्रित किया। कुछ कलाकारों ने रंगोली में नजर आई कालिका देवी। देश भर में सुपरहिट हुई फिल्म कांतारा का सीन रंगोली से भरा हुआ था। भाजपा ग्रामीण द्वारा कलबुर्गी सभा की तैयारियां। कर्नाटक राज्य बीजेपी की ओर से रविवार को कलबुर्गी में पिछड़े वर्ग की सभा होगी। इसमें प्रदेश के भाजपा के सभी वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। साथ ही इस बैठक में समाज की प्रगति को लेकर मंथन भी होगा। इस सभा में बेलगाम ग्रामीण संभाग से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की प्रारंभिक तैयारी के तौर पर भाजपा बेलगाम ग्रामीण मंडल कार्यालय में बैठक की गई। इस कार्यक्रम में बोर्ड अध्यक्ष धनंजय जाधव, बेलगाम संभाग प्रभारी विलास पवार, ओबीसी मोर्चा बेलगाम जिलाध्यक्ष उमेश पुरी, बोर्ड अध्यक्ष संतोष लोहार मौजूद थे। अन्य के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। दीपावली पर्व के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें इस वर्ष भी सालाबाद की तरह श्री क्षेत्र दक्षिण काशी कपिलेश्वर मंदिर की ओर से गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और उत्सव मनाया। मंदिर अध्यक्ष सुनील बालेकुंद्री, नगर सेवक राजू भातकांडे, अभिजीत चव्हाण, राहुल कुर्णे, विवेक पाटील, दौलत जाधव, ज्योतिबा महेशी, गणेश देवर, सचिन आनंदाचे, प्रसाद बाचुलकर, अभय लगाड़े, शिवम बाचुलकर, विनायक मंगोटकर, आनंद बालेकुंद्री और अन्य मौजूद थे। येल्लूर में कुआं सफाई का अभियान सफल। येल्लूर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष सतीश पाटिल ने
सांगलेश्वरी युवा मंडल येल्लूर के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया। येल्लूर के ताज़े पानी के कुएं 12 भाव में घास और कचरा भरा हुआ था। इस कुएं से एक शुद्धिकरण संयंत्र जोड़ा गया है। कुल मिलाकर गांव के सभी लोग पीने के पानी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश पाटिल ने तुरंत चांगलेश्वरी युवा मंडल के कार्यकर्ताओं की मदद से इस कुएं की सफाई की। उनके काम की हर तरफ तारीफ हो रही है। इस अवसर पर अजय पाटिल, संदीप पाटिल, अनिकेत पाटिल, आदित्य पाटिल, श्रीनाथ देसाई, हेमंत पाटिल, वैभव पाटिल उपस्थित थे। रोटरी दर्पण द्वारा पोलियो उन्मूलन के लिए जन जागरूकता। रोटरी ने विश्व में पोलियो नियंत्रण में प्रमुख भूमिका निभाई है। रोटरी क्लब ने भारत समेत कई देशों में पोलियो उन्मूलन के लिए जागरूकता पैदा कर अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है। ये बात रोटरी क्लब के नियोजित जिला प्रांतपाल शरद पै ने कही। रोटरी दर्पण के क्लब ने पोलियो उन्मूलन के लिए पोलियो टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बीम्स अस्पताल में कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर क्लब के सदस्यों ने मरीजों के साथ साथ नवजात शिशुओं को किट भी बांटे। इस अवसर पर मुख्य पर्यवेक्षक जिला प्रांतीय शरद पै उपस्थित थे। साथ ही रोटरी दर्पण के अध्यक्ष आशा पाटिल, सचिव डॉक्टर स्फूर्ति मास्तीहोली एवं क्लब के सदस्य उपस्थित थे। शक्कर मंत्री के आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित। पिछले 5 दिनों से किसान विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें गन्ना रुपए की कीमत भी शामिल है। शक्कर विभाग के मंत्री शंकर पाटिल मुनेनकोप ने आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया। मुनेनकोप ने आश्वासन दिया कि जल्दी मुख्यमंत्री के साथ बैठक की जाएगी। उनके द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद सरकार को 8 दिन का समय देकर आंदोलन को स्थगित कर दिया। कारखाने के पैमाने की जाँच में गन्ना 5,500 रुपये की दर से दिया जाए, परिवहन में लूटपाट और लागत कम करना बंद करें। किसानों ने शुक्रवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया था और मांग की थी कि सभी बिलों का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाए। किसानों ने चेतावनी दी कि मुख्यमंत्री के दौरे के बिना पीछे हटना नहीं है। फैक्ट्री में चोरी करने के आरोप में 4 महिलाएं गिरफ्तार। उद्यमबाग के कारखाने से स्टेनलेस स्टील कट चोरी करने के आरोप में 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 30,000 मूल्य का स्टेनलेस स्टील जब्त किया गया है। उद्यमबाग पुलिस ने कार्रवाई की। उनके नाम शबाना हसन शेख, शहनाज महबूब शेख, सलमा सदर सैयद और इमाम वजीर साहब शेख हैं। खड़े बाजार के एसीपी चंद्रप्पा, उद्यमबाग के पुलिस निरीक्षक RM बिरादार के मार्गदर्शन में महिला उपनिरीक्षक RP कदम ने कार्रवाई की। कंगराली खुर्द में लक्ष्मी पूजा दिवस पर 60,000 की चोरी। सोमवार की रात को कंगराली खुर्द में घर में चोरी की घटना उस समय हुई जब परिवार लक्ष्मी पूजा के लिए बाहर गया था। चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अलमारी से 60,000 की राशि चुरा ली। कंगराली खुर्द के सागर नगर में रहने वाले कलापा ज्योतिबा रेडेकर के भाई की उद्यमबाग में फैक्ट्री है। सोमवार को वहां पर पूजा थी। कलापा और उनका परिवार शाम 6 बजे पूजा के लिए गया था। लौटने पर उनके घर का दरवाज़ा टूटा हुआ पाया गया। अंदर जब जाकर देखा तो चोरी हो गई थी। APMC पुलिस को इसकी जानकारी देने के बाद पुलिस ने मौके पर जाकर पंचनामा किया। पुलिस निरीक्षक मंजुनाथ हिरेमठ जाँच कर रहे हैं। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।